गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4 पार्ट 4 में स्टार्ट करेंगे स्वाध्याय चैप्टर, है ना। चैप्टर नंबर पेज नंबर निकाल लीजिए 20 पेज नंबर में लास्ट टाइम आपने पार्ट 3 में हमने ए से लिखाया था आपको मेरा प्रिय खेल, है ना, और उसमें स्वाध्याय के 1 क्वेश्चन लिखा पाई थी, तो इसलिए आपका कंटिन्यू चालू है ये। तो आप पार्ट 3 में नहीं कर पाए तो पार्ट 4 में मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। ओके, तो आप ध्यान देंगे। और जो मैंने ए से लिखवाया है पार्ट 3 में, तो आपको अपनी पसंद से अपने कोई भी चॉइस में जो आपको पसंद हो गेम खेलना वो आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो नाउ स्टार्ट प्रश्न नंबर 2। मैं प्रश्न पहले 1 से रिपीट कर देती हूँ, है ना। 1 तो पार्ट 3 में कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मैं पार्ट 4 में रिपीट करती हूँ ताकि जो पार्ट 3 में नहीं लिख सका है वो पार्ट 4 में देख के लिख सकता है। ओके, चलिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। पहला प्रश्न है पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। बोर्ड पे ध्यान देंगे। हमने यहाँ लिखा, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा गया है पत्र 2 फरवरी 21 को 195 उमिया नगर के सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिया गया है। सेकंड प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 पे ध्यान देंगे, है ना। आप टेक्स्ट बुक में देखिए, पत्र किसने किसको लिखा। क्या है, पत्र किसने किसको लिखा, है ना। पत्र किसने किसको लिखा। आंसर में लिखना है आपको पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा। लिखिए, पत्र पूजन ने, है ना, पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा। पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा, यानी कि मित्र मनोज को लिखा, है ना। थर्ड नंबर के क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है। पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है। विषय के बारे में लिखा गया है ना। पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है, आपका प्रश्न नंबर 3 है। तो हम लिखेंगे पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। आंसर में यहाँ लिखिए पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। के बारे में लिखा गया है। पत्र महत्व के पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। ओके, चलिए अब प्रश्न नंबर 2 में देखिएगा टेक्स्ट बुक में। अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए। क्या करना है आपको, अपने घर पे कोई पुराना या नया पत्र ढूंढना है ना। और आपको अपने घर कोई पुराना नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। उसे देखकर आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। आपके घर में पत्र या अंतर्देशीय पोस्टकार्ड वगैरह मिल जाता है या किसी का पहले का लिखा हुआ कोई पत्र मिलता है, तो आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है पत्र किसने लिखा है। चलिए मैं लिखवा देती हूँ। पहला प्रश्न है पत्र किसने लिखा है, ये इरेज करती हूँ मैं।
है ये, प्रश्नों का उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है ना, प्रश्न नंबर 2 का है। प्रश्न है पहला आपका, पत्र किसने लिखा है? यहाँ लिखिए, पत्र किसने लिखा है ना। पत्र किसने लिखा है, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ, आंसर लिख लेना है आपको। पत्र रोहित पटेल ने लिखा है। यह पत्र, यहाँ लिख सकते हैं, यह पत्र आपका कोई लिखा है तो वहाँ आंसर लिख सकते हैं। पत्र, यह पत्र पटेल रोहित ने लिखा है। रोहित पटेल ने लिखा है, ने लिखा है। ओके, ये आपका हो गया। सेकंड में है, सेकंड क्वेश्चन नंबर, पत्र क्यों लिखा गया है? यहाँ लिखिए प्रश्न 2, पत्र क्यों, है ना, पत्र क्यों लिखा गया है, लिखा गया है ना, पत्र क्यों लिखा गया है। सेकंड नंबर लिखिए, पत्र स्वस्थ रहने के उपाय लिखिए। पत्र स्वस्थ रहने के उपाय, है ना, स्वस्थ रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया है। बताने के लिए लिखा गया है ना, बताने के लिए लिखा गया है। ओके, पत्र कौन कौन से दिनांक को लिखा गया है? पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 3 है, पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया? पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है? पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है ना। तो आंसर लिखिए, पत्र 13 अगस्त, आंसर में है आपका पत्र 13 अगस्त, पत्र 13 अगस्त 2008 को लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 2/8 को लिखा गया है, लिखा गया है ना। ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया है ना। तो हमने स्वाध्याय के 2 कर लिए। फिर अब 3 नंबर पे देखिए, आप 21 पेज निकालिए। प्रश्न नंबर 3, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय और लिफाफा। चलिए, है ना, किया जाता है। डाकघर जाकर उनका मूल्य पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। अब इसके लिए तो आपको भाई डाकघर जाना पड़ेगा, है ना। डाकघर जाके आपको पता करना पड़ेगा कि इन तीनों में क्या अंतर है, और पोस्ट कार्ड कैसा होता है, लिफाफा कैसा होता है और अंतर्देशीय कैसा होता है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। प्रश्न नंबर 3,
लिखिए प्रश्न नंबर 3 में आपको बताया जा रहा है प्रश्न 3 है ना। 3 में क्या है, पहला प्रश्न क्या है इसमें, पोस्ट कार्ड। क्या लिखा है, पोस्ट कार्ड। ओके। 2 में अंतर्देशी है ना पत्र। यहाँ पोस्ट कार्ड अंतर्देशी पत्र। 3 में है लिफाफा है ना। लिफाफा 3 नंबर में है लिफाफा है ना। मैंने 3 नंबर का हेडिंग नहीं लिखा और बता रही हूँ फिर से एक बार और कि पत्र है आपका। पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड अंतर्देशी पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा और ये बुक में देखिए कि कैसे अंतर्देशी और कैसे पोस्ट कार्ड होते हैं। देखिए यहाँ आपका क्या है, अंतर्देशी 3 फोल्ड का होता है ना। तो 3 फोल्ड के तरफ हम अंदर लिखते हैं। किसी के पास लेटर लिखना है, मम्मी पापा के पास या फ्रेंड के पास या कोई ऐसा मैटर हो तो लिख सकते हैं। फिर उसे फोल्ड करेंगे तो ऊपर के पेज में ये एड्रेस लिखने के लिए, पता लिखने के लिए जगह बनाया होता है। तो यहाँ हम पहले पता लिखते हैं 2 लिख के, फिर पीछे उसके लिखते हैं फ्रॉम जो भेजता है। तो यहाँ आप उनका नाम लिखेंगे, घर का नाम पता लिखेंगे, जिसके पास भेजना है उसका नाम लिखेंगे, पहले नंबर लिखेंगे अगर नंबर है तो, फिर यहाँ करके यहाँ लास्ट में 1 2 3 6 जो बॉक्स बनेगा उसमें वो वहाँ का पिन कोड नंबर लिखा जाता है। फिर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे है ना। तो अच्छी तरह से पहले पूर्ण रूप से आप एड्रेस लिखेंगे, तभी आपका लेटर जहाँ जाना होगा वो जाएगा। चलिए अब मैं आपको इसमें बताती हूँ पोस्ट कार्ड के बारे में, है ना। इसका आंसर ही यहाँ लिख देती हूँ, ये तो प्रश्न हुआ, आंसर लिखती हूँ कोई पोस्ट कार्ड है क्या, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या है, ये कैसा होता है, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पोस्ट कार्ड क्या होता है, यहाँ देखिए आंसर है आपका, पोस्ट कार्ड खुला होता है। क्या होता है, खुला होता है। यहाँ लिखिए पोस्ट कार्ड क्या होता है, खुला होता है। वो फोल्ड नहीं होता है, ना पैक होता है, ना लिफाफा के अंदर उसको रखते हैं। वो एकमात्र ऐसे कार्ड होते हैं येलो कलर का, पहले येलो कलर का ही आता है, ऐसे इतने बड़े सेप होंगे जस्ट लाइक ऐसा, है ना। और यहाँ ये ऐसे बनाया हुआ है वो होता है, इसमें हम एड्रेस लिखते हैं। फिर इस साइड जो रहता है वो ब्लैंक रहता है, यहाँ भी हम कुछ लिख सकते हैं। और पीछे जब आप होल्ड करेंगे, जैसे हमने ये पोस्ट कार्ड का पेज ले लिया है ना, सपोज आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, तो यहाँ पूरा खाली रहता है, कुछ भी लिखा नहीं रहता है। यहाँ आपको यहाँ पोस्ट कार्ड की जगह पे यहाँ एड्रेस लिखना होता है, यहाँ लिखिए। फिर पीछे ऐसे आप करेंगे तो जस्ट लाइक ऐसे मिलेगा आपको। तो यहाँ ऐसे बनाया हुआ होता है, गांधी जी का चित्र होता है, तो वहाँ अपना पता लिख सकते हैं। फिर यहाँ ब्लैंक होता है, तो उसमें भी जो आपका इधर नहीं आता है तो ये भी मैटर लिख सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम बताते हैं आपको क्या थे, हम पोस्ट कार्ड के बारे में लिख रहे थे ना। पोस्ट कार्ड खुला होता है, लिखिए पोस्ट कार्ड खुला होता है ना। पोस्ट कार्ड खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होता है। हम पोस्ट कार्ड में ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, ज़्यादा लंबा पत्र नहीं लिखा जा सकता है। उसमें शॉर्टकट जो मेन पॉइंट होता है, जो इम्पोर्टेंट बात लिखनी होती है वो हम लिखते हैं। तो पोस्ट कार्ड छोटा होता है ना। अंतर्देशी क्या होता है, वो बड़ा होता है, उसमें हम अपने बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, जो आपके मन की बात है, दिल की बात है, वो उसमें पूरा लिख के अच्छी तरह से हम अंतर्देशी को पोस्ट कर सकते हैं। बट पोस्ट कार्ड में हम इम्पोर्टेंट लिमिटेड ही मैटर लिखते हैं। तो पोस्ट कार्ड खुला होता है, उसमें ज़्यादा जगह, उसमें क्या है, पोस्ट कार्ड खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह
नहीं होती। इसमें लिखने के लिए लिखिए, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती है ना। इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं। इसका मूल्य 50 पैसे है। इसका मूल्य 50 पैसे है। क्या है? इसका मूल्य मीन्स दाम है ना, कीमत कितने है? 50 पैसे है। पहले के जमाने में 50 पैसे कितने महत्वपूर्ण होते थे। आज के डेट में 50 पैसा हमारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। उसका एक जल्दी से टॉफी भी नहीं मिलता है ना। आज के ज़माने के लिए हमारे पास 50 पैसा का कोई कीमत नहीं है, उसका कुछ भी नहीं मिलता वैसे, है ना। बट 50 पैसे का ही पहले लिफाफा मिलता था और 50 पैसे का ही लिफाफा मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसका मूल्य 50 पैसे है। कितना जो लिफाफा पोस्ट कार्ड दिखाया गया है, इसका मूल्य कितना है? 50 पैसे। जैसे कि ये सपोर्ट है, ये पोस्ट कार्ड है नहीं, है ना, मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। और पोस्ट कार्ड पे ही ऐसे एड्रेस लिखा जाता है, अंतर्देशी के पास भी ऐसे होता है ना, अंतर्देशी पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 50 अंतर्देशी के बारे में जान लेते हैं। दूसरा है सेकंड अंतर्देशी। इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जाता है। इसे क्या है? पत्र लिखने के बाद जब हम पत्र लिखेंगे तो अंतर्देशी को क्या करते हैं? तीन ओर से मोड़ते हैं। इसे लिखे यहाँ, इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़ा जाता है। 3 ओर से, है ना, इसे 3 ओर से मोड़ कर बंद किया जाता है। 3 ओर से मोड़ कर बंद किया जाता है ना। इसे 3 ओर से बंद किया जाता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। क्या? सकता है। इसका उपयोग केवल मैं इसे थर्ड वाले को लिफाफा को इरेज करती हूँ, जगह नहीं है इसलिए फिर बाद में लिखती हूँ। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। केवल लिखिए यहाँ, अपने देश में ही, है ना, हो सकता है। अपने देश में ही हो सकता है। ओके। इसका मूल्य 2 रुपया 50 पैसे है। इसका मूल्य देखिए, इसका मूल्य कितना है? 2.50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे है ना। इसका मूल्य है। चलिए ये आपका हो गया अंतर्देशी। अब हम लिफाफा के बारे में लिखेंगे कि लिफाफा क्या है। चलिए ऊपर में यहाँ लिख देती हूँ। 3 नंबर में लिफाफा है। लिफाफा है ना। चलिए यहाँ लिफाफा के बारे में लिख रहे हैं आपको। ये अंतर्देशी है, ये पोस्ट कार्ड, ठीक है। चलिए लिफाफा, अलग कागज पर पत्र लिखकर उसमें अलग
अलग कागज पर पत्र लिखकर है ना, अलग कागज में पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। लिखकर उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। लिफाफे में रखा जाता है। ओके, चलिए आगे लिखते हैं। रखा जाता है, इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। क्या लिखेंगे? इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। ये इरेज कर देती हूँ। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिखिए, इसमें पत्र सुरक्षित रहता है ना। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा है ना, लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को लिखिए, भाइयों को क्या भेजते हैं? हम अपने भाई को क्या भेजते हैं? दूर रहने वाले भाइयों को क्या भेजते हैं? राखी भेजते हैं। भाइयों को राखी भेजती है। अलावा प्रायः बहनें दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है। हम लिफाफा में क्या भेजते हैं? राखी भेजते हैं ना, राखी भेजती है। इसका मूल्य 5 रुपये है। इसका मूल्य क्या है? इसका मूल्य 5 रुपये है ना। इसका मूल्य 5 रुपये है। तो अभी आपने क्या देखा कि पोस्टकार्ड कैसा होता है, अंतर्देशीय कैसा होता है और लिफाफा कैसा होता है ना। इसके बाद से आपके लिए आ रहा है, फिर आपको एक पत्र लिखना है। आप अपने पास के किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। मैं पत्र बहुत लिखवा चुकी हूँ और बता भी दी हूँ कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ओके, तो ये पत्र आपको लिखना है अपने नोट पर। मैं यहाँ टॉपिक लिखती हूँ, आपको कंपल्सरी लिखना ही है। चलिए नोट निकाल लीजिए। ये प्रश्न, ये आपके लिए होमवर्क है ना। होमवर्क है पत्र का, लेटर। चलिए यहाँ आपको मैं हेडिंग बता देती हूँ कि क्या लिखना है। प्रश्न नंबर 4, पत्र आपके लिए है। अपने आसपास पत्र अपने आसपास की किसी भी घटना है ना, घटना का वर्णन करते हुए घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अपने
ये आपके लिए पत्र है, होमवर्क है। आज का आपका होमवर्क है कंपल्सरी। अपने आसपास के किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास आपको एक लेटर लिखना है। ओके ओके, हरिओम, थैंक यू। ये आपका कंप्लीट हो चुका है ना। जैसे कि नदी में बाढ़ आना, चलिए टॉपिक भी लिख देते हैं आपके लिए। जैसे कि है ना, नदी में बाढ़ आना, नदी में बाढ़ आना, बाढ़ आना। ओके, आपको इसके ऊपर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो आपको मालूम ही है। और पहले एड्रेस लिखना है। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, उसके बारे में सुन के कि तुम ऐसे वैसे जो भी मैटर है आप लिख सकते हैं, है ना। तो आपके लिए ये होमवर्क है, पत्र है, टॉपिक भी दिया गया है। अगर इसके अलावा और टॉपिक भी हो तो उस पर भी आप लिख सकते हो। ओके, हरिओम, थैंक यू।